नमस्कार दोस्तों। दरअसल नेटवर्क एरर हो गई और वैसे आज की बात नहीं है। मैं जब भी लाइव आता हूँ हर बार नेटवर्क एरर ही होता है, क्योंकि संस्थान का नेट भी शायद मुझे हैंडल नहीं कर पा रहा है, तो उस वजह से नेटवर्क एरर आज नहीं, अपन जब भी लाइव आए हैं हर बार ही नेटवर्क एरर आया और बहुत तगड़ी तरीके से आया है। तो इस वजह से लाइव आना भी मेरा आजकल मन भी उठ गया। तो आज जो मेरा जो लाइव का मेन उद्देश्य था, वो मेन उद्देश्य ये था कि हम एक ऐसे तिराहे पे खड़े हैं, तिराहे क्या चौराहे पे खड़े हैं कि एक तरफ आपकी रीट वापस घोषित कर दी और एक आपके वीडियो का मेंस ये भी चल रहा है, सेकंड ग्रेड का भी चल रहा है, फर्स्ट ग्रेड का भी चल रहा है। और ऐसी स्थिति में एक विद्यार्थी कन्फ्यूज़न में आना स्वाभाविक है। पिछले लंबे समय से वो प्रिपरेशन कर रहा है, रीट के स्कोर जो पिछली गई उसको लेकर भी वो फिक्स संशय में है कि सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा। तो ऐसी स्थिति में आखिर किया क्या जाए? मतलब बच्चे की जो स्थिति है ना वो बड़ी दयनीय है। मैं खुद देख रहा हूँ, कल से जब से ये रीट नई घोषणा करी है ना, उसके बाद से जितने भी स्टूडेंट मैंने देखे हैं, सारे स्टूडेंट बड़े तनाव में देखे हैं कि सर अब वीडियो का मेरा पेपर ठीक हुआ उसकी करूँ कि फर्स्ट ग्रेड की करूँ कि सेकंड ग्रेड की करूँ कि पुराने रीट में भी सर 120, 25, 27, 30 नंबर आ रहे हैं, उसका क्या होगा, उसमें होगा कि नहीं होगा। मतलब इन सारी बातों को लेके इतनी अनसर्टेनिटी बनी हुई है कि स्टूडेंट पढ़ ही नहीं पा रहा है। तो ऐसी स्थिति में मैंने सोचा कि अब, क्योंकि जब संकट में होते और तब अगर हम आपको कोई रास्ता ना दिखाए तो फिर हमारा होना न होना कोई औचित्य नहीं है। एक शिक्षक का सबसे बड़ा कर्तव्य यही होता है कि जब भी आप किसी तनाव में आओ या किसी भंवर में उलझो तो रास्ता बताने का काम हमारा होता है। ठीक है, तो विद्यार्थियों देखिए, मैं मेरे विचार जो है आप तक साझा करना चाहूँगा अभी कि अब आज इस लाइव के माध्यम से हम 3 प्रश्नों के जवाब तलाशेंगे। सबसे पहला प्रश्न की जो भर्तियां हैं, इन संभावित भर्तियों की प्रोसेस समझेंगे, कि संभावित भर्तियों के बारे में समझेंगे। ठीक है, इन चारों के बारे में मैं बात करूंगा आज। उसके बाद में मैं बात करने वाला हूं कि आपको क्या करना चाहिए। ठीक है, आपको क्या करना चाहिए, ये आपका डिसीजन क्या होना चाहिए। ये सबसे बड़ा प्रश्न आज यही है विद्यार्थियों के मन में कि सर आप बता दो, वो हम कर लेंगे। तो मैं सबसे पहली बात करता हूँ वीडियो के ऊपर। देखो, वीडियो का प्री हो गया है और जो L1 के स्टूडेंट है या फिर जो भी बच्चे वीडियो की प्रिपरेशन करते आ रहे हैं उनको तो आप वीडियो ही करिए। आप अभी जो BA B.Ed किए हुए हैं उनको वीडियो के ऊपर मेरे हिसाब से ध्यान नहीं देना चाहिए। जिसकी भी BA B.Ed STC कुछ किया हुआ है, शिक्षक भर्ती के लिए पात्र है, उनको वीडियो पर ध्यान नहीं देना चाहिए। उनको इन तीनों में से ध्यान देना चाहिए। इन तीनों में किस पे देना चाहिए वो भी मैं आपको बताऊँगा। बाकी वीडियो में आपके जो पर्सनली स्पेशली वीडियो की कर रहा है उसको वीडियो पे ध्यान देना चाहिए। जो टीचिंग वैकेंसीज़ के स्टूडेंट हैं उनको वीडियो पे ध्यान देने की बजाय टीचिंग वैकेंसीज़ पे ध्यान देना चाहिए, क्योंकि 2022 में आपको ये सारी वैकेंसीज़ देखने को मिलेगी। ठीक है, तो वीडियो का तो मैटर बड़ा क्लियर है। इसके ऊपर मैं आगे कभी 1-2 दिन में, जैसे ही मेंस का सिलेबस जारी होगा तो उसके बाद मैं अलग वीडियो बना के बता दूंगा कि कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है। और मेरा ये मानना है कि जिसके भी 45 से ऊपर नंबर है वीडियो में, उन सभी को अपनी तैयारी जारी रखनी चाहिए। ठीक है, तो अब मैं बताऊँ रीट के ऊपर कि रीट का क्या मैटर है। देखो, रीट की अगर मैं बात करूँ तो मुख्यमंत्री जी ने घोषणा कर दी कल, और अभी देखो ये 9, साढ़े 9 बजे आज के, और कल इसी समय ऐसी घोषणा हुई थी रीट की कि एक नई रीट होगी 20,000 की। ऐसी 20,000, 21,000 ऐसे कुछ पदों की घोषणा करी है इन्होंने। अब हम सब आगे टेंशन में। तो अब मैं यहाँ पे एक मेरा प्योर मत दे रहा हूँ, मेरी स्ट्रॉन्ग इनसाइड फीलिंग ये आ रही है कि ये जो रीट है इसके संबंध में मैं कुछ ऐसी बातें करने वाला हूँ जो शायद गलत भी जा सकती है, लेकिन मेरा जो अनुभव है उसके आधार पे मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, सबसे बड़ी बात, मुझे ऐसा लगता है कि ये रीट पात्रता परीक्षा होगी। मुझे ऐसा लगता है कि ये रीट महज और महज पात्रता परीक्षा होगी। मतलब साफ है कि जिसके भी 60 नंबर आ रहे हैं, 60% नंबर आ रहे हैं, वो सारे के सारे थर्ड ग्रेड भर्ती के लिए, अध्यापक भर्ती के लिए पात्र होंगे। और ये 14 या 15 मई को जो इन्होंने डेट दी है, बड़ी सोच समझ के दी है। ठीक है, और 14 या 15 मई को जो डेट दी है, इस डेट में ही मुझे लगता है कि परीक्षा हो जाएगी, बट ये पात्रता परीक्षा होगी। ठीक है, पहली बात। दूसरी बात, जब इस पात्रता परीक्षा होगी तो निश्चित रूप से अगले साल जनवरी फरवरी में 2023 के अंदर भर्ती परीक्षा होगी। तो मुझे ऐसे लगता है कि तृतीय श्रेणी परीक्षा जो है अब 2 चरणों में होगी।
ऐसा मुझे लगता है, प्योर मेरा मत है। देखो ये कोई ऑथेंटिक जानकारी नहीं है, क्यों मुझे ऐसा क्यों लगता है, इसके पीछे की क्या रीज़न है वो भी मैं आपको बताऊंगा अभी। तो मेरा ऐसा मानना है कि जो भी 2022 को आगे 14-15 मई की डेट जो दी है मुख्यमंत्री जी ने, इसके पीछे प्योर रूप से ये है कि यह पात्रता परीक्षा होगी, इसके नंबर आगे तृतीय श्रेणी भर्ती परीक्षा जो आएगी उसमें काउंट नहीं होंगे, और उसके लिए अलग से परीक्षा होगी, जैसा कि 2011 का फॉर्मेट था वही फॉर्मेट वापस लागू होगा। ऐसा मेरा स्ट्रॉन्ग इंट्यूशन है। क्यों है, इसके पीछे 3 कारण हैं। पहला कारण ये कि अगर आप 21 में करवा रहे हो भर्ती परीक्षा और 22 में फिर करवा रहे हो, तो डेफिनेटली परीक्षा का पेपर का लेवल समान नहीं हो सकता। और 21 वाले जो भी स्टूडेंट है वो सारे 24 तक एलिजिबल है, और पेपर चूंकि इतने सरल थे, तो ऐसी स्थिति में 120 से 130 के बीच में आपको लाखों स्टूडेंट मिलेंगे, ठीक है। और अब अगर लाखों स्टूडेंट मिलते हैं तो डेफिनेटली वो सारे के सारे आपके, अगर आप 21 का 22 का पेपर अगर हार्ड होता है तो निश्चित रूप से जिन बच्चों के नंबर 21 वाले में ज़्यादा है, तो वो 22 का पेपर अगर कठिन है तो वो सारे बच्चे सेलेक्ट हो जाएंगे। इससे क्या विसंगति पैदा हो जाती है, क्योंकि पेपर के लेवल समान नहीं होते। तो इस विसंगति से बचने के लिए दूसरी परीक्षा करवाना ज़रूरी है। तो मुझे ऐसा लगता है कि 2021 और 2022 के जो लेवल है, इसमें क्या होगा, इसमें विसंगति हो रही है, और विसंगति के कारण आपके यूँ कहिए कि एक अलग पेपर होगा, पहली बात। दूसरी बात, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है, क्योंकि नवीन शिक्षा नीति हो या सरकार के खुद के स्टेटमेंट थे कि रीट केवल महज पात्रता परीक्षा ही होनी चाहिए, क्योंकि फिर रीट में अब 2 पेपर होंगे। देखो आप 14 या 15 मई को किया है ना, तो 2 पेपर होंगे, तो 2 पारियों में अगर पेपर होते हैं तो फिर वापस स्केलिंग करनी, नॉर्मलाइजेशन करना, फिर उसमें वापस विसंगति आती है, बच्चे कोर्ट में जाएंगे, क्योंकि एक ही परीक्षा पे अगर आप सिलेक्शन करवाते हो तो निश्चित रूप से नॉर्मलाइजेशन में दिक्कत आती है, और नॉर्मलाइजेशन के बाद में उसको कोर्ट में भी चुनौती। हालांकि पटवारी में नॉर्मलाइजेशन हुआ है, लेकिन कहने का मतलब है कि सरकार इस स्थिति में भी ऐसा नहीं करना चाहती है। तो पेपर एक से ज़्यादा होना भी इस बात का संकेत है कि निश्चित रूप से आगे होगा। और तीसरी बात, 2021 और 22 6 महीने बीते ही नहीं, उन्होंने परीक्षा की घोषणा की है ना, तो इतने कम समय के लिए सीधी भर्ती नहीं करवाएंगे। और ये भर्ती मुझे ऐसा लगता है कि 23 में जो है वो आपके दूसरी परीक्षा होगी, और फिर चुनाव के टाइम ज्वाइनिंग मिल जाएगी, ठीक है। ऐसा मुझे प्योर रूप से ऐसा लगता है, ठीक है। अब आगे बात आती है कि क्या ये 14-15 मई को हो जाएगी। मुझे ऐसा लगता है कि हो जाएगी, और ये पात्रता परीक्षा होगी, तो फिर इसमें 90 नंबर ही लाने, और इसमें भी कैटेगरी को शायद छूट भी है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है इसमें। अब बात यहाँ पे एक ये भी आती है, मुद्दा ये भी है कि जब अच्छा रीट इस प्रकार से हो रही है तो फिर हमें क्या करना चाहिए। तो मेरा ऐसा मानना है कि अगर आप सेकेंड ग्रेड की प्रिपरेशन कर रहे हो, अगर आप फर्स्ट ग्रेड में लग चुके हो, कहीं पे आपने कोचिंग सेंटर वगैरह भी कहीं ज्वाइन कर लिया है, आप अपनी पूरी तैयारी के साथ 1-2 महीने से कर रहे हो, तो मैं आपको सिर्फ एक ही सलाह दूंगा विद्यार्थियों कि आप इस रीट की तरफ देखो ही मत, भले आपके 105 नंबर ही क्यों नहीं। अगर आपने ये तैयारी शुरू कर दी है तो आप कृपया करके इसको जारी रखिए। देखिए मेरा एक बड़ा सीधा सा एक्सपीरियंस है, कोई डिसीजन कैसा होगा, कोई डिसीजन गलत होगा या सही होगा, ये व्यक्ति के ऊपर निर्भर करता है। अगर कोई डिसीजन सही सिद्ध होता है तो ये व्यक्ति की क्षमता के कारण होता है, अगर वो कोई डिसीजन गलत सिद्ध होता है तो भी वो व्यक्ति की आपके इनकैपेबिलिटी के कारण होता है। तो डिसीजन कैसा होगा ये इस बात पर निर्भर करता है कि आप उस डिसीजन को कैसा सिद्ध करते हो। अगर आप कोई डिसीजन लेने के बाद में अगर कायरतापूर्ण तरीके से बैठ जाओगे तो डिसीजन गलत हो जाएगा। अगर आप पूर्ण तन्मयता के साथ, दुगुने जोश के साथ लग जाओगे तो वो डिसीजन सिद्ध हो सकता है, सही सिद्ध हो सकता है। तो आप यहाँ पे डिसीजन लोगे और डिसीजन लेना ही पड़ेगा। तो डिसीजन यहाँ पे ये लेना, मैं आपको सिर्फ इतनी सलाह दूंगा कि अगर आप सेकंड ग्रेड जो बीएड के स्टूडेंट हैं और जिन्होंने सेकंड ग्रेड फर्स्ट ग्रेड की प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी है, उनको पीछे नहीं देखना है, उनको अपनी सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड की तैयारी जारी रखनी है। अगर आप ये मान रहे हो कि रीट का कंपटीशन कम है और सेकंड ग्रेड फर्स्ट ग्रेड का ज़्यादा कंपटीशन, तो बहुत गलत मान रहे हो। क्यों? क्योंकि सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड में रीट की तुलना में ज़्यादा आसान सिलेक्शन है। ऐसा नहीं है कि कंपटीशन यहाँ कम है, कंपटीशन यहाँ भी है, लेकिन रीट की तुलना में यहाँ पे ज़्यादा ठीक है। अगर आपको लगता है कि रीट की सीट ज़्यादा है तो भी आपको गलत लगता है, क्योंकि 20,000 जो सीट आई है, अब आज कल में 1-2 देखना 1-2 दिन में भर्ती आ जाएगी, या मेरे हिसाब से 1-2 दिन में आ जाएगी उस भर्ती के अंदर। और देखना एक चीज़ और बताऊँ, उस भर्ती को ये मई से पहले पूरा करेंगे, और मई से पहले पूरा करने के बाद ये क्या करेंगे, उन लोगों को ज्वाइनिंग दे देंगे जो इस वैकेंसी के हैं, ताकि डबल वापस वो एग्ज़ाम ना दें। ठीक है, वापस ये ज्वाइनिंग, अब ये भर्ती 4-5 महीने के अंदर ये पूरी करेंगे 21 वाली, ताकि नई भर्ती को ये प्रोसेस को स्टार्ट कर सके। तो आप देख लेना कि पोस्ट जो है वो आपको इस 30,000 में भी आपको अपनी कैटेगरी में पोस्ट 1000 भी नहीं मिलेगी।
क्यों? क्योंकि फिर कट जाती है, स्पेशल एजुकेशन को अलग चली जाती है, टीएसपी को अलग चली जाती है, फिर SL2 के हैं हम तो उसमें फिर सामाजिक को अलग जाती है, उसका हिंदी को अलग जाती है, संस्कृत को अलग जाती है, इंग्लिश को अलग जाती है, ऐसे करके फिर उसमें SC ST OBC महिला, ऐसे करते करते लास्ट में हमारी सीट 1200 बचती, इतनी कितनी सीट यहाँ पे भी है। तो ऐसी स्थिति में आप सीट का तो 30,000 पे 20,000 के आंकड़े देख के उस तरह आकर्षित ना हो। सिलेबस की मैं बात करूँ तो इनका सिलेबस ज़्यादा ठीक है उसकी तुलना में। तो कहने का मेरा मतलब ये है कि अगर आप में क्षमता रीट में सिलेक्शन करवाने की है तो आप निश्चित रूप से सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड में भी करवा सकते हो। एक डिसीजन कैसा होगा ये आपके ऊपर तय होता है। अगर आप आज भी डिसीजन ले देते हो सेकंड ग्रेड करनी है तो फिर आप इस डिसीजन पे चले जाइए और वापस मोड़ के मत देखना। आज वर्तमान में एक ऐसा दौर आ चुका है कि एक ही विद्यार्थी एक ही तैयारी कर सकता है। आप एक साथ 2-3 तैयारी नहीं कर सकते, सारे के सारे चांसेस आपके हाथ से निकल जाएंगे। तो ऐसी स्थिति में आपको एक डिसीजन लेना है। तो मैं आपको डिसीजन लेने में मदद कर रहा हूँ, मैं मेरे तर्क रख रहा हूँ, उसके बाद आप इसको ध्यान से सुनना वीडियो को, उसके बाद में आप तय करना कि आपको क्या करना है। तो मेरा सबसे पहला सुझाव यही है कि जिन लोगों के बीएड की हुई है, जिनकी भी बीएड की हुई है, उन सभी को मैं यही कहूँगा, अगर आपने सेकंड ग्रेड की प्रिपरेशन बहुत बढ़िया तरीके से शुरू कर ली है तो इसको जारी रखिए, आप रीड की तरफ मत देखिए। क्यों? क्योंकि अगर आपके 90 नंबर भी है और कल को इसको पात्रता परीक्षा कर लिया तो यहाँ सिलेक्शन हो जाएगा, और ये जब वो परीक्षा आएगी तब तक आपकी तैयारी वैसे ही इतनी बढ़िया हो जाएगी कि आप वो थर्ड ग्रेड वाला पेपर और सामाजिक वगैरह का पेपर लगभग को सेम होता है। तो यहाँ पे मेरा सिर्फ इतना ही सुझाव है, जिसकी बीएड की हुई है और जो सेकंड ग्रेड या फर्स्ट ग्रेड में लग गया है तो उसको इस रीड की तरफ नहीं देखना चाहिए, क्योंकि बड़े टारगेट को जब हम लेने बैठते हैं तो छोटे लॉलीपॉप हमेशा आपकी बाधा बनकर उभरते हैं। आप इस रीट को ज़िंदगी मत मानिए। मेरे साथ भी ऐसा हुआ था, जब रीट और सेकंड ग्रेड एक चुनना था मेरे को, 2011-12 की बात है, तो मैंने उस समय सेकंड ग्रेड को चुना और मेरा सेकंड ग्रेड में हो भी गया। मेरे कई साथियों ने रीट चुना था जिनका वहाँ पे नहीं हुआ। तो मेरा सीधा सा कहने का मतलब है कि अगर आपने सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड की तैयारी स्टार्ट कर दी है तो दम लगा के तैयारी कीजिए। मैं एक प्रकार से आपको इस प्रकार से कमज़ोर फील नहीं करना कि मेरे से नहीं होगा। आपसे क्या नहीं हो सकता? एक व्यक्ति कुछ भी कर सकता है। अगर मैं कर सकता हूँ ना तो आप भी कर सकते हो, मैं कर सकता हूँ तो आप भी कर सकते हो। मैं बात इसलिए कह रहा हूँ कि जिस पृष्ठभूमि से आप लोग आते हैं उसी पृष्ठभूमि से मैं आया हूँ। हिंदी मीडियम के लगभग आप भी, वो हिंदी मीडियम का मैं भी हूँ। गवर्नमेंट स्कूल से आप भी पढ़े हैं, उस कॉलेज गवर्नमेंट स्कूल कॉलेज से मैं भी पढ़ा हूँ। ग्रामीण क्षेत्रों से लगभग आप भी आते, ग्रामीण क्षेत्रों से मैं भी आया हूँ। तो कहने का मतलब ये है कि आप भी औसत परिवार से, मैं भी औसत परिवार से। ऐसी स्थिति में जब हम कर सकते हैं तो आप भी कर सकते हो। तो दवा के सेकंड ग्रेड या फर्स्ट ग्रेड कीजिए, इस डाइवर्जन में मत फंसिए आप। 2 दिन में अच्छे से डिसीजन ले लीजिए। और विद्यार्थियों, एक डिसीजन एक बार ले लो ना तो वापस मत हटना कभी, क्योंकि डिसीजन से वापस वही व्यक्ति हटता जो लूजर होता है, ठीक है। और जो विनर व्यक्ति होता है, जो विजेता होता है, वो एक बार निर्णय लेने के बाद में अपनी जी जान लगा देता है उस निर्णय को सही सिद्ध करने के लिए। और जो लूजर व्यक्ति होते हैं वो हमेशा से कैसा भी निर्णय ले लो, लास्ट में जाके वो हमेशा उस निर्णय को गलत ही सिद्ध करता है। ये आपके ऊपर है आप निर्णय को कैसा सिद्ध करते हो। इसलिए मैं सिर्फ यही कहूँगा कि एक कड़ा डिसीजन लीजिए, एक हार्ड डिसीजन लीजिए और उसके ऊपर अपनी पूरी जान लगा दीजिए। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ आप आराम से पोस्ट निकाल सकते हो सेकंड ग्रेड या फर्स्ट ग्रेड में, अगर आप इसमें एलिजिबल हो और अगर आप इसकी कर रहे हो तो आपकी तैयारी अपनी जारी रखिए। अब बात आती है BSTC वालों की। अब BSTC वालों की हालत ये है कि वो इसमें एलिजिबल है नहीं, तो एलिजिबल नहीं है तो फिर आपको रीट की तैयारी करने के अलावा कोई ऑप्शन भी नहीं है। तो मैं तो सिर्फ यही कहूँगा कि आप रीट की कीजिए। STC वालों को तो सिर्फ यही कहूँगा कि आप अपनी पूरा का पूरा ध्यान इस पे वापस दे दीजिए। भले आपके 105 नंबर है, भले 130 नंबर है। क्यों? क्योंकि आप जो है विद्यार्थी को हमेशा सबसे खराब से खराब सोच के चलना चाहिए। आप परीक्षा देने के बाद यही सोचना चाहिए कि अपना सिलेक्शन नहीं होगा, क्योंकि जब हम सबसे ज़्यादा वर्स्ट केस सोच के चलेंगे और फिर अगर आपको कुछ पॉजिटिव मिलेगा तो अच्छा लगेगा, और वर्स्ट केस सोच के चलोगे तो आप पढ़ाई भी कर लोगे। तो 130 वाले को भी ये मान के चलना चाहिए कि मैं फेल हो रहा हूँ और तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। मैं तो कहता हूँ आपके 35 भी है तो भी तैयारी शुरू कर दो, और 2-4 महीने में नौकरी लग जाएगी तो अच्छी बात है, तैयारी का नुकसान नहीं, और नहीं लगेगी तो कम से कम आपका यह समय खराब नहीं होगा। तो L1 वालों के पास में कोई दूसरा विकल्प नहीं है और उनको 100% इस पर अपना पूरा फोकस करना चाहिए। मैं तो सिर्फ यही कहूँगा कि L1 वालों को जो है वो अपना पूरा फोकस इसके ऊपर करना चाहिए। वीडियो वगैरह में फंसने की मुझे नहीं लगता कि उसको ज़रूरत है। तो L1 वालों के लिए सिर्फ मैं यही सलाह दूंगा। अच्छा, जो भी विद्यार्थी L1 के फ्रेशर है, जिन्होंने पहला रीट नहीं दिया, उनको तो खैर करनी है, लेकिन जो रिपीटर है 130-35 तक नंबर है, मैं तो कहता हूँ 40 वाला भी तैयारी करेगा तो भी उसको लॉस नहीं है, क्योंकि उसके पास दूसरा कोई विकल्प नहीं और 4-5 महीने की तो बात है। तो L1 वालों के लिए तो डिसीजन बिल्कुल क्लियर पड़ा है, क्योंकि मैं मान रहा हूँ, जैसे मान लो मेरे 135 नंबर L1 में मान लेते हैं, और अगर मैं 4 महीने तैयारी कर लूँगा तो मेरा जाएगा क्या?
मुझे कोई लॉस तो नहीं है ना, मैं आराम से पढ़ लूँगा। फिर अगर कल जैसे अब नई भर्ती 1-2 दिन में आ जाएगी, जैसे ही भर्ती आएगी और ज्वाइनिंग हो जाएगी, तो मेरी अगर ज्वाइनिंग हो गई तो ठीक है, कोई बात नहीं, जो तैयारी की वो फ़ायदे में रहेगी। अगर बाय द वे कल को सिलेक्शन नहीं होता और कट ऑफ ऊपर चली जाती, किसको पता कट ऑफ कितनी रहेगी, कौन कहता। मैं कह दूं 130, उससे 130 थोड़ी से वो थोड़ी जाएगी, तो कितनी भी कट ऑफ रह सकती है। तो कम से कम आप अपने 4 महीने ख़राब तो नहीं करोगे। मान लो आपके 130 नंबर है, आपने तैयारी नहीं की, छोड़ दी, और कल को अगर आप 131 कट ऑफ रह गए और आप बाहर हो गए, तो ज़िंदगी भर पछताओगे यार कि मैंने तो इसकी भी तैयारी नहीं की। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि जिस 135-40 तक जितने भी नंबर हैं सभी तैयारी कीजिए। L1 वालों को तो वास्तव में पूरी जी जान से लगना चाहिए, चाहे भले पात्रता परीक्षा क्यों ना हो। ये पात्रता हो तो भी जी जान से लगना चाहिए। क्यों? क्योंकि पात्रता परीक्षा का पाठ्यक्रम और मेन परीक्षा का पाठ्यक्रम सेम होता है, बहुत ही कम उसमें चेंजेस आते हैं। तो L1 वालों का डिसीजन बिल्कुल क्लियर है और उनको अपनी मेहनत में लग जाना चाहिए। 6 महीने की बात है, बढ़िया मेहनत कर लो, कोई लॉस वाली बात नहीं है उसमें, क्योंकि 6 महीने में आप कुछ भी उखाड़ नहीं सकते। ना RS बन सकते हो, ना कॉलेज लेक्चर बन सकते हो आप, ना आप सेकंड ग्रेड बन सकते हो, ना फर्स्ट ग्रेड बन सकते हो, क्योंकि आपके पास बीएड नहीं है। अगर आपके पास बीएड है, 130-135 से ज़्यादा नंबर है तो ठीक है, आपने तैयारी शुरू कर दी होगी अगर आप सीरियस है तो। अगर आपके पास वह ये बीएड वगैरह नहीं है, आपके पास RS कॉलेज लेक्चर के विकल्प है, तो आप मेहरबानी करके इसकी तैयारी शुरू कर दीजिए। STC वालों को तो मेरी यही सलाह है। अब बात आती है बीएड की। बीएड वालों को तो मैं वापस कहूँगा, बीएड के जितने भी स्टूडेंट हैं, जिनके भी नंबर आपके सेकंड लेवल वालों की मैं बात कर रहा हूँ, उस जिसके भी नंबर 130 से ऊपर है, वो तो डेफिनेटली इसकी ही करनी चाहिए। और 30 तो क्या, मैं तो कहता हूँ 90 से ऊपर जितने भी, सबको सेकंड ग्रेड फर्स्ट ग्रेड पे ध्यान देना चाहिए। अच्छा, जिसके इसको लगता है कि नहीं सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड मेरे फेवर के सब्जेक्ट नहीं है, तो आप इसके ऊपर कर सकते हो। ये डिसीजन कंप्लीटली आपका है, ठीक है, हम तो केवल सलाह दे सकते हैं आपको। तो L2 की जो मैं बात कर रहा हूँ, L2 में मुझे 3 चीज़ें लग रही है। अगर किसी विद्यार्थी को सेकंड ग्रेड फर्स्ट ग्रेड की शुरू कर दी है, भले ही 105 नंबर है चाहे 140 नंबर है, उसको तो वापस मुड़ के देखना नहीं है, उसको तो इन तैयारियों पे जारी रखना। और मेरी बात मानिए विद्यार्थियों, हमेशा जितनी छोटा परीक्षा होती है, जितनी छोटे ग्रेड की होती है, उतना ही कंपटीशन ज़्यादा होता है। जैसे जैसे ऊपर जाते हैं कंपटीशन कम होता जाता है और फेयर काम भी होता है। तो मेरा कहने का मतलब है कि अब आपने पीछे 2 साल रीट में ख़राब की है ना, तो जब 2 साल मेहनत करके आप 115-20 पे अटके हो, तो आगे 4 महीने में आप क्या फालतू काम कर लोगे। इससे बेहतर तो ये है कि आप है वो सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड पे ध्यान दोगे, तो निश्चित रूप से कुछ नया पैटर्न है, ये पैटर्न समझ में आ गया तो सिलेक्शन हो जाएगा। तो कहने का मतलब, मेरा मतलब साफ है कि जिसने शुरू कर दिए वो तो वापस मुड़ के देखना मत, ये सोच के कि भाई इसमें आसानी से सिलेक्शन होता है या इसमें मुश्किल से होता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। व्यक्ति की तैयारी दमदार हो, आप में क्षमता हो, आप में कैपेबिलिटी हो, आप में अगर करने की औकात हो, तो व्यक्ति कलेक्टर भी बनता है। अगर औकात नहीं है तो आपका रीट में भी नहीं होगा, ये भी मैं आपको कह देता हूँ। तो कहने का मतलब साफ है कि अगर आप में क्षमता है, अगर आपने डिसीजन ले लिया है, तो आपको किसी को बताना मत कि मैंने क्या डिसीजन लिया है। आप जो कर रहे हो सेकंड ग्रेड फर्स्ट ग्रेड, उस पर जारी रखिए। अब बात आती है कि जिसने सेकंड ग्रेड फर्स्ट ग्रेड की तैयारी शुरू नहीं की है और अब उस स्थिति में है कि मुझे क्या करना चाहिए, तो मैं तो यही कहूँगा कि रीट ही करते जाओ। क्यों? क्योंकि आप अब इस 26 सितंबर को पेपर हुआ है आपका, 26-27 को, अक्टूबर नवंबर दिसंबर 3 महीने जा चुके। 3 महीने में आप अगर ये डिसीजन नहीं ले पाए हो तो आप थर्ड ग्रेड के ही लायक हो। क्यों? क्योंकि यही ठीक है आपके लिए। जब आप 3 महीने में ये तय नहीं कर पाए हो कि मुझे सेकंड ग्रेड करना है या फर्स्ट ग्रेड करना है, जब आपकी डिसीजन मेकिंग पावर इतना कमज़ोर है, तो आपको फिर रीट के हिसाब से लगे रहना चाहिए, मेरा ये मानना है। बाकी इतना मुश्किल नहीं जितना आप सोच रहे हो। भर्तियाँ 4 है यहाँ पे, कैंडिडेट एक ही है और अपने को एक ही भर्ती में पार्टिसिपेट करना है। तो मैं सिर्फ इतना ही कहूँगा, वीडियो को तो छोड़ दीजिए और जो कर रहे हैं उनको रीट की तैयारी छोड़ देनी चाहिए। और क्योंकि 20,000 पोस्ट में आपको लास्ट में उतनी मिलेगी जितनी सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड में है, ठीक है। ढंग से करोगे तो इसमें हो जाएगा और ढंग से नहीं करोगे तो रीट में भी नहीं होगा, जैसा कि पीछे भर्ती में आपके साथ हुआ है। और इसके साथ साथ में तो अब बात आती है फ्रेशर स्टूडेंट की, जो बिल्कुल अभी नए आए हैं, जिन्होंने पहले बीएड वगैरह कुछ नहीं दिया है, ठीक है। और फ्रेशर जो है उनको मैं यही सलाह दूंगा कि जो आगे 5 महीने हैं, इन 5 महीनों में वो रीट की भी कर सकते हैं। वो सिलेबस देखने के बाद ही डिसाइड करें कि उसको किसकी करनी है। मैं फ्रेशर कोई बच्चा है बिल्कुल नया है और उसका सब्जेक्ट अच्छा है, सामाजिक अच्छी लग रही है, तो सेकंड ग्रेड की तरफ जाना चाहिए। फ्रेशर है तो उसकी एमए तो डेफिनेटली होगी नहीं, क्योंकि सब एपी रिंग वगैरह होंगे, तो फर्स्ट ग्रेड का ऑप्शन तो ख़त्म है। और उसको मेरे हिसाब से फ्रेशर को रीट की करनी चाहिए, क्योंकि रीट के बाद भी सेकंड ग्रेड में उसको 7-8 महीने का टाइम आराम से मिल जाएगा। जो बहुत फ्रेशर है, जिन्होंने पहले एग्ज़ाम नहीं दिया, वो तो रीट की तरफ चले जाए। जो रिपीटर है उनको मेरे हिसाब से सेकंड ग्रेड की तैयारी पे ध्यान देना चाहिए। ये
पूर्ण रूप से मेरा मत है। उनको वीडियो की तरफ भी नहीं जाना चाहिए, क्योंकि वीडियो का सिलेबस बिल्कुल अलग होगा। आप वीडियो की करोगे तो टीचिंग वैकेंसी सारी आपके हाथ से निकल जाएगी। तो वीडियो वाले वीडियो करने दो। और एसटीसी वालों का मामला क्लियर है, मैंने बहुत अच्छी तरीके से बता दिया। वीडियो का मामला क्लियर है। अब बचे 2 एग्ज़ाम बीएड वालों के लिए। अब साइंस को हो चाहे एसएसटी के हो, साइंस वालों को तो मेरे हिसाब से लगभग सारे सेकंड ग्रेड में एलिजिबल है, तो उनको सेकंड ग्रेड में अपने से ध्यान देना चाहिए। और आर्ट्स वाले जो फर्स्ट ग्रेड में एलिजिबल है उनको तो फर्स्ट ग्रेड में लग जाना चाहिए, और अगर वो सेकंड ग्रेड में एलिजिबल है तो सेकंड ग्रेड में लग जाना चाहिए। अगर दोनों में एलिजिबल है तो सिलेबस देख के तय कर लेना चाहिए कि मुझे किस में ज़्यादा है। अच्छा, अगर रीट में बहुत अच्छे नंबर आ रहे हैं, 130-135 आ रहे हैं और फर्स्ट ग्रेड में एलिजिबल है, तो फिर फर्स्ट ग्रेड की करना, क्योंकि रीट और सेकंड ग्रेड में ज़्यादा फ़र्क नहीं है। और अगर आपका रीट में स्कोर बहुत कम है, अगर रीट में स्कोर कम है आपका और फिर आपको करना इन दोनों में से ही है, तो आप सेकंड ग्रेड की अच्छे से कर सकते हो। ठीक है, ये सारे डिसीजन आपको ही लेने हैं, ये पूर्ण रूप से आपके डिसीजन है। मैं सिर्फ आपकी डिसीजन लेने में मदद कर सकता हूँ। अगर मैं आपकी जगह होता इस जगह पे, और अगर मेरी बीएड होती और मैं बिल्कुल फ्रेशर होता, मैंने एक बार भी कोई एग्ज़ाम नहीं दिया, तो मैं रीट की करता। अगर मैं पहला रीट दे चुका हूँ और मेरे नंबर कम है, तो मैं निश्चित रूप से सेकंड ग्रेड की करता या फर्स्ट ग्रेड की करता, जैसी मेरी पास एलिजिबिलिटी होती। और अगर मैं रीट में बहुत अच्छे नंबर होते 130-135 के आसपास, तो मैं निश्चित रूप से फर्स्ट ग्रेड की करता अगर मैं एलिजिबल होता तो। अब ये आपको डिसीजन लेना है, 1-2 दिन आराम से सोच के एक बार डिसीजन ले लो, उसके बाद में फिर प्रभावित मत होना। और जो डिसीजन लो ना, कंप्लीट उसके ऊपर कमिटेड होकर काम करना, तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, बाकी सीट कितनी रहेगी, कट ऑफ कितनी होगी, इसके बारे में ना आप बता सकते हो ना मैं बता सकता हूँ, कोई नहीं बता सकता, किसी को नहीं पता है। ये बहुत जल्द आपको सीट के बारे में सब पता चल जाएगा। स्टूडेंट का काम पढ़ना है, आप बस पढ़ाई करते रहिए। यही एक प्रकार से आपके पास विकल्प है। समय खराब करोगे तो 2022-23 चुनावों का साल है, और मैं इतना मानता हूँ कि इस 23 के अंदर आपको सेकंड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड, थर्ड ग्रेड सभी को नियुक्तियाँ ऑलमोस्ट सबको 23 तक तो मिल ही जाएगी। फिर 23 में क्या चुनाव है, तो ऐसे भर्तियों के इस दौर में कोई एक चुनकर अगर आप पीछे लग जाओगे तो ही आप सफल होंगे। अगर आप सभी के पीछे भागोगे तो मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूँ कि आप असफल होंगे। अब आपके हाथ में कि आप सबके पीछे भागते हो, एक के पीछे भागते हो। ठीक है, अब जिसके पीछे भी आप जाओ, कम से कम इस बात से प्रभावित होकर निर्णय मत लेना कि पोस्ट कितनी है और ग्रेड कैसा है। अगर आप ये सोच रहे हो कि थर्ड ग्रेड है तो कंपटीशन कम होगा, तो आप गलत सोच रहे हो। अगर आप ये सोच रहे हो कि 20,000 पोस्ट है तो ज़्यादा है, तो भी गलत सोच रहे हो। सिलेक्शन लेने वाले यहाँ ले लेते हैं, यहाँ ले लेते हैं, यहाँ नहीं होता, कई बार रीट के अंदर नहीं होता है, लेकिन यहाँ कर लेते हैं। तो मैं सिर्फ इतना ही कहूँगा कि इन सारी चीज़ों से प्रेरित होकर डिसीजन न लें। डिसीजन लेना इनका सिलेबस देख के आपको लगता है कि मैं अच्छे से कर सकता हूँ। पिछले 2 साल से रीट की तैयारी की, लास्ट में रीट में किसी को हिंदी इंग्लिश लैंग्वेज नहीं जचती है, किसी को सामाजिक नहीं जच रहा है, किसी को साइकोलॉजी समझ में नहीं आती। अगर आपकी इतनी बड़ी कमजोरी रही हुई तो छोड़िए इसको, आइए सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड के ऊपर। और फिर आपको अगर लगता है कि नहीं मैं रीट की ही करूँगी, मुझे क्या करूँगा, मुझे रीट ही सही लग रहा है, तो फिर आप रीट कर सकते हो। पर मेरा ये मानना है कि अगर आपका स्कोर बढ़िया है, 130 से ऊपर है, तो मैं तो यही कहूँगा कि आप सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड के पीछे लगे रहिए। अगर 130 से कम है लेकिन आपने फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड के ऊपर जान लगा दी है, तो जान लगा के रखिए। अगर आप फ्रेशर है तो इधर आ सकते हैं, फिर भी अगर आपको लगता है नहीं फ्रेशर है लेकिन मैंने ये शुरू कर दी है, तो आप जबा के रखिए। और मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि व्यक्ति के अंदर हिम्मत होनी चाहिए, करने की क्षमता होनी चाहिए, रात रात जगने की क्षमता होनी चाहिए। और जो व्यक्ति तपता है वो आपके हीरा बन के निकलता है, ये बात मान के चलिए। हार्ड वर्क ऑलवेज पेनफुल, हार्ड वर्क हमेशा दर्दनाक होता है, लेकिन उसका जो प्रतिफल है वो बड़ा खूबसूरत होता है। इसलिए मैं सिर्फ इतना ही कहूँगा कि इस चीज़ों में कन्फ्यूज़न ना हो, और आपने जो निर्णय ले लिया है एक बार कि भाई मुझे अब फर्स्ट ग्रेड की करनी है, तो फर्स्ट ग्रेड पे लगे रहिए। अगर आपने ये डिसीजन लिया है कि मुझे अब सेकंड ग्रेड की करनी है, तो सेकंड ग्रेड करते रहिए। आप इस रीट की विज्ञप्ति से प्रभावित होकर अपना डिसीजन चेंज मत करना। और आज जो डिसीजन लो वो परीक्षा तक मत बदलना। अगर बीच में डिसीजन बदलते हो या फिर आप वो डाइवर्ट होते हो, तो आप दोनों परीक्षाओं में फेल हो जाओगे। अभी वर्तमान का दौर ऐसा ही चल रहा है। ठीक है, आजकल कम लाइव आ पाता हूँ क्योंकि हिस्ट्री का बैच चल रहा है ऑनलाइन, उस पर टाइम चला जाता है। और दूसरा मैं भी नहीं चाहता कि मैं आप सभी को डिस्टर्ब करूं, इसलिए लाइव नहीं आ पाता। तो ये बात थी। और अब इतना सुनने के बाद भी अगर आप डिसीज़न नहीं ले पाते हो तो फिर बहुत प्रॉब्लम वाली बात है। और उम्मीद कर रहा हूँ कि ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल रहेगा। बहुत जल्दी भर्ती आ जाएगी, और जो भी रीट के 2021 के स्टूडेंट हैं, रीट के जो भी कैंडिडेट है, उन सबको बहुत जल्दी ज्वाइनिंग भी मिल जाएगी।
और मुझे ऐसा लगता है कि 14 मई से पहले ज्वाइनिंग दे देंगे और उसके बाद में नई रीट का प्रोसेस शुरू करेंगे। और मुझे लगता है कि रीट ये पात्रता परीक्षा होगी, दूसरी परीक्षा आपके जनवरी फरवरी में जाते जाते हो जाएगी और उसके बाद उसको करेंगे। तब तक आपकी ये सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड दोनों हो जाएगी। सेकंड ग्रेड की भर्ती, फर्स्ट ग्रेड की भर्ती जनवरी फरवरी में जस्ट आने वाली है, ठीक है। ये भर्ती जो है आपकी सेकंड ग्रेड की, ये लगभग अप्रैल के आसपास वैकेंसी आएगी, तो दिसंबर के आसपास एग्ज़ाम होगा और इसकी वैकेंसी जनवरी फरवरी में कभी भी आ सकती है, ठीक है। और इसका एग्ज़ाम भी जुलाई अगस्त के आसपास हो जाएगा। तो आप अच्छे से डिसीज़न लीजिए और बढ़िया से आप डिसीज़न लेके उसको सही सिद्ध करने के लिए जान लगा दीजिए, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद विद्यार्थियों, अच्छे रहिए, मस्त रहिए और उम्मीद करूँगा कि ये वीडियो आपके लिए एक सही सिद्ध होगा। वीडियो आपको डिसीज़न लेने में मदद करेगा और अगर व्यक्ति में हिम्मत हो तो मुझे नहीं लगता है कि कोई भी डिसीज़न असफल जाएगा। ये डिसीज़न असफल जाना आपकी कायरता या आपकी कमज़ोरी को एक प्रकार से बयां करती है, ठीक है। तो मस्त अच्छे से पढ़िए, अच्छे से डिसीज़न लीजिए और एक और बात, डिसीज़न खुद से पूछ के ही लीजिए और किसी को अपने डिसीज़न में शामिल मत करना, किसी को बताना भी मत कि मैंने क्या डिसीज़न लिया है। और जो भी डिसीज़न लो उसको रात दिन एक होकर काम करना और उस डिसीज़न में किसी को इन्वॉल्व मत करना, फिर देखना क्या रिजल्ट निकलता है, ठीक है। शुभ रात्रि आपको और हाँ, नए वर्ष की शुभकामनाएं। 2022 आपके बेरोजगारी का अंत करे ऐसी मैं उम्मीद है और शुभकामनाएं आपको प्रेषित करता हूँ। मेरा आशीर्वाद हमेशा आपके साथ रहेगा और समय समय पर जब भी आप तनाव में आएंगे मैं वापस लाइव आके आपको मोरल आपका बूस्ट करता रहूँगा। और एक बात याद रखना कि जब मैं कर सकता हूँ तो आप भी ये सारी चीज़ें कर सकते हो और माँ सरस्वती अपने ऊपर ऋण कभी नहीं रखती। आपकी तैयारी किसी न किसी समय, किसी न किसी दौर में आपको ऐसा फल देगी जैसा आपने कभी सोचा भी नहीं था। ये बात मेरी याद रखना, जैसी तैयारी करोगे वैसा फल मिलेगा, भले आज मिले चाहे कल मिले। और जब फल मिलेगा आपको यकीन भी नहीं होगा कि ऐसा भी होता है, ठीक है। मेरी इस बात को याद रखना और पूरे जी जान से वापस लग जाओ। धन्यवाद।